आज है 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। फ्री बोरिंग योजना से किसानों के खेत में बोरिंग लगाएगी सरकार। किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से सिंचाई यंत्रों पर अनुदान के साथ ही उनके खेत में फ्री बोरिंग योजना शुरू कर दी गई। इस योजना के तहत राज्य के किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए फ्री बोरिंग करवा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। फ्री बोरिंग योजना के तहत किसान, खासकर छोटे व सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। ऐसे में राज्य के किसान फ्री बोरिंग योजना का लाभ उठाकर अपने खेत में बोरिंग करवाकर हर समय सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। एएमयू में बीवी कुलपति और शौहर सह कुलपति यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर हुआ डिस्प्ले। एएमयू लगातार इतिहास रचता जा रहा है। पहले कार्यवाहक कुलपति शौहर ने शिक्षा मंत्रालय से नियुक्त कुलपति बीवी को कार्यभार सौंपा। अब बीवी कुलपति हैं, जबकि उनके शौहर सह कुलपति। ये भी देश में संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के इतिहास में पहला मामला है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून की तस्वीर और उनका शैक्षिक अनुभव अपलोड कर दिया गया। यूपी के 8 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। शराब की दुकानें खोलने पर भी रहेगी पाबंदी। यूपी के 8 जिलों में आज 26 अप्रैल को स्कूल कॉलेज में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा शराब की दुकानें और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन जिलों में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी गई। जिन 8 जिलों में कल वोटिंग होनी है, वहां जिला निर्वाचन आयोग ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत आज शुक्रवार को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मतदान होगा, उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। 5 साल 11 माह बाद पीलीभीत मैलानी रेलखंड पर दौड़ी ट्रेन पहले दिन हुई 1 घंटा लेट। 5 वर्ष 11 माह बाद बृहस्पतिवार को पीलीभीत मैलानी रेलखंड पर लालकुआं हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन दौड़ी तो यात्रियों के चेहरे खिल उठे। यात्रियों ने निर्धारित समय से करीब 1 घंटे देरी से पीलीभीत पहुंची ट्रेन की फोटो खींची और ट्रेन के साथ सेल्फी ली। पूरनपुर, गोला, लखीमपुर, सीतापुर और अन्य स्थानों के यात्री ट्रेन में सवार हो गए। सभी के चेहरों पर आसान और सुविधाजनक सफर की सुविधा मिलने की खुशी थी। वंदे भारत में यात्रियों के लिए गुड न्यूज। ट्रेन में फ्री में मिलेगी पानी की बोतल। यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत ट्रेन में आधा लीटर पैक पीने के पानी की बोतल दी जाएगी। इसके एवज में यात्रियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। लखनऊ से 4 वंदे भारत ट्रेन का आना जाना है। गोरखपुर से प्रयागराज वाया लखनऊ वंदे भारत ट्रेन सहित अयोध्या से आनंद विहार के बीच, लखनऊ जंक्शन से देहरादून और गोमती नगर से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन होता है। इस निर्णय से यात्रियों को राहत हो जाएगी। वहीं नियमित ट्रेन में लगातार बढ़ रही भीड़ और आरक्षित बोगियों में कब्जा होने की शिकायत को देखते हुए रेलवे झांसी से छपरा, ऐशबाग से रामनगर सहित अन्य ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। वोटर आईडी नहीं तो परेशान ना हो, इन 12 पहचान पत्र के साथ भी कर सकेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन आयोग की ओर से जरूरी कदम उठाए गए। 18 वर्ष की आयु पार कर चुके ऐसे लोग जिन्होंने मतदाता पहचान के लिए आवेदन किया था लेकिन मतदाता पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुआ, वो भी मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे, बशर्ते उनका मतदान सूची में नाम होना चाहिए। अखिलेश ने दाखिल किया नामांकन, सुब्रत पाठक से होगा मुकाबला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। कन्नौज के मौजूदा भाजपा सांसद सुब्रत पाठक हैं, वो इस बार भी मैदान में हैं और नामांकन करा चुके हैं। सभा के दांव पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है, वो माफियाओं के मातम में जाते हैं। कन्नौज की जनता ने हमेशा इतिहास लिखा है। ट्रैफिक संभालने 28 जिलों से आएगी यातायात पुलिस। राजधानी लखनऊ में 27 और 30 अप्रैल को होने वाले आईपीएल मैच में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की मांग की गई। इस क्रम में 28 जिलों से 430 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी मैच के दौरान लगाई जाएगी। इसमें ट्रैफिक पुलिस के 20 निरीक्षक, 100 उप निरीक्षक, 60 मुख्य आरक्षी व 250 आरक्षी शामिल हैं। सभी 25 अप्रैल की शाम से 30 अप्रैल को मैच की समाप्ति तक तैनात किए जाएंगे। राम मंदिर का जिक्र, एमसीसी का उल्लंघन नहीं, पीएम मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल गई। पीएम मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता एमसीसी उल्लंघन की शिकायत मामले में चुनाव आयोग का पहला फैसला आ गया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग का मानना है कि यूपी की पीलीभीत वाली रैली में राम मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।
इलाके पौष स्कॉडा सिस्टम फेल, लोड बढ़ते ही फॉल्ट और लाइन हो जा रही ट्रिप, 1 लाख लोग परेशान। कानपुर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया स्कॉडा सिस्टम शहरियों को राहत नहीं दे पा रहा। भीषण गर्मी में लोड बढ़ते ही सिस्टम धड़ाम हो जा रहा है। ये दिक्कत स्कॉडा सिस्टम से जुड़े सर्कल 1 में है। इस सर्कल में तिलक नगर, सिविल लाइन, स्वरूप नगर, आर्य नगर, नवाबगंज, कोहना, परेड आदि क्षेत्र आते हैं। वोट करने वाले लोगों को नोएडा केंद्र रेस्तरां के बिल में मिलेगी भारी छूट। उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के साथ अलग अलग संस्थाएं अभिनव प्रयोग कर रही हैं। इसी क्रम में नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अहम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत नोएडा चैप्टर ने मतदान करने वाले ग्राहकों के लिए डेमोक्रेसी डिस्काउंट ऑफर लॉन्च किया। यूपी में कर सकते हैं 1 लाख गैस कनेक्शन, कहीं आपका भी तो नहीं। घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर अब तेल कंपनी सख्त रवैया अपनाने जा रही है। हर कंपनी ने अपने वितरकों को निर्देश जारी कर दिया कि प्रत्येक कनेक्शन की केवाईसी कराई जाए। इस प्रक्रिया को फिलहाल तो तेजी से करने के निर्देश हैं। समय अपने पर इसके लिए अंतिम तिथि की घोषणा भी हो सकती है, या फिर जो उपभोक्ता केवाईसी नहीं कराएंगे उनकी आपूर्ति को रोका जा सकता है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे राजनाथ सिंह, बोले डायनासोर की तरह विलुप्त होगी सपा और कांग्रेस। भाजपा देश बनाने के लिए राजनीति करती है। सपा कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। जिस तरह डायनासोर विलुप्त हुआ उसी तरह सपा कांग्रेस भी विलुप्त हो जाएंगी। ये बात गुरुवार को इटावा लोकसभा क्षेत्र के राजपुर में आयोजित चुनावी जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। उन्होंने बसपा पर तंज कसे। वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के समर्थन में लोगों को संबोधित करने पहुंचे थे। पीएम मोदी बोले, माताएं और बहनें अपना सिर कटवा देंगी, किसी को मंगलसूत्र नहीं लेने देंगी। आगरा और फतेहपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की। पीएम मोदी ने कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कितनी भी शादियां क्यों ना हो, जब मैं दिन रात मेहनत करता हूं तो देशवासियों से इतना तो मांग सकता हूं कि वोट जरूर दें। अब मेरा एक काम और करना, घर घर जाना और लोगों से कहना मोदी जी आए थे, राधे राधे बोल गए हैं। कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, बोले आमजन की संपत्ति घुसपैठियों को देना चाहती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान देश व आम जनता के प्रति कांग्रेस की जो मानसिकता थी वो एक बार फिर से उजागर हुई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं न कहीं ये सब इशारे थे। सैम पित्रोदा ने परसों जो बात कही, 2011-12-13 में तत्कालीन मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा भी इन सब चीजों की बार बार वकालत की जाती थी। मुख्यमंत्री योगी 26 को करेंगे जनसभा, अखिलेश यादव 28 को आएंगे बिलारी। संभल में प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अप्रैल को बिलारी विधानसभा क्षेत्र के राम रतन इंटर कॉलेज आएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल ने बताया कि वहां भाजपा की चुनावी जनसभा होगी। जिला प्रशासन से जनसभा की अनुमति ली गई। इस बारे में सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शीघ्र आने की संभावना है। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं चुनाव। 2 मई तक होगा सब कुछ साफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रायबरेली और अमेठी सीट से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक 26 अप्रैल के बाद दोनों के चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके बाद अगले हफ्ते नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। अमित शाह के बयान पर अजय राय ने किया पलटवार। उद्योग और रोजगार पर कही ये बात। गठबंधन के सभी जिलाध्यक्षों ने गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आवास पर संयुक्त प्रेस वार्ता की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अमित शाह बनारस में आए और झूठ बोलकर चले गए। बनारस में कोई उद्योग नहीं लगा, किसी को रोजगार नहीं मिला, जिसे मिला हो मुझे बताए। अजय राय ने कहा, खुद अमित शाह बताएं चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अलावा उन्होंने कितने उद्योग का उद्घाटन किया। आगरा में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, लगाया आरोप, बोले धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस पर तुष्टीकरण का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के कोटे में चोरी कर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की फिराक में है। आगरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है। आदि कैलाश यात्रा शुरू होने की आ गई डेट। पीएम मोदी के दर्शन के बाद बढ़ा क्रेज। आदि कैलाश यात्रा सड़क मार्ग से इसी माह अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी कर ली गई। आदि कैलाश मार्ग में जमा बर्फ को हटाने में सीमा सड़क संगठन तेजी से जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल आदि कैलाश दर्शनों के बाद से ही यहां विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा जाने के लिए भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं।
प्रशासन की तरफ से सड़क खुलने के तत्काल बाद श्रद्धालुओं को शिवधाम जाने की अनुमति दी जाएगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, पीएम मोदी ने बताया विपक्ष का नया नारा। आगरा के बाद बरेली जिले की आंवला लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथ लिया। राम मंदिर का मुद्दा छेड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस वाले मजाक बनाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस का नया नारा भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कांग्रेस का नया नारा है। बसपा ने रायबरेली सीट पर घोषित किया प्रत्याशी, ठाकुर प्रसाद को मिला टिकट, लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने रायबरेली संसदीय सीट के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बसपा ने ठाकुर प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया। ठाकुर प्रसाद 2 बार यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। 2024 में वो सांसद बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरे। प्रयागराज में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारा 43 डिग्री पर पहुंचा। 4 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी। गुरुवार को जिले में तापमान इस साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 29.1 रहा। सड़कों पर सन्नाटा रहा और आसमान से आग बरसती रही। हीट वेव के चलते लोग मुंह से रुमाल बांधकर सड़कों पर देखे गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक इसी तरह की गर्मी और लू चलने की संभावना है। सावधान, इन स्थानों पर बनाई रील तो सीधे भेजा जाएगा जेल। अब तक 156 को किया गया गिरफ्तार। रेल स्टेशन या पटरियों पर रील बनाने के फेर में दर्जनों युवा जेल की हवा खा चुके हैं। पटरियों पर लेटकर, बैठकर या चलती ट्रेन में दरवाजे से लटककर रील बनाने वालों पर आरपीएफ ने सख्त कार्रवाई की। बीते 1 साल में ऐसे करीब 156 युवाओं का रेलवे एक्ट में चालान हो चुका है। इसमें कई तो जुर्माना देकर छूट गए, लेकिन कुछ को जेल की हवा खानी पड़ी। सार्वजनिक रूप से माफी के साथ ही जमानत देने के बाद ही मुक्ति मिली। जवानों की नई ढाल पर बेअसर होंगी स्नाइपर की गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट की है ये खासियत। रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान विकास स्थापना कानपुर ने जवानों के लिए सबसे सुरक्षित बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सफलता हासिल की। जवानों के नई ढाल पर स्टेनलेस स्टील की गोलियां बेअसर होंगी और जैकेट में लगने के बाद टूटकर बिखर जाएंगी। इसका भार करीब 10 किलो है, जो हल्के जैकेट की श्रेणी में आती है। इस जैकेट पर विदेशी मशीन गनों, स्नाइपर की गोलियां बेअसर होंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।